हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूं ना, वो है बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आप लोगों को इन टेक्स्ट क्वेश्चन एल्कोहल फिनॉल ईथर का और एग्जाम्पल क्वेश्चन कुछ करवाया था। आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये बॉइलिंग पॉइंट का है। मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको एल्कोहल का पूछेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, क्योंकि एल्कोहल बनाता है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। तो पहले यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा सबसे पहले कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज ग्रेटर देन एल्डिहाइड कोमा कीटोन्स ईथर एंड हाइड्रोकार्बन इन कंपरेबल मॉलिक्यूलर मास, यानी कि सबका अगर लगभग मास सेम है, कंपरेबल मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर। पहले तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बिटवीन एल्कोहल मॉलिक्यूल। यहां पे एच बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल का एसोसिएशन ज्यादा होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, तो उसको सेपरेट करने में एनर्जी भी ज्यादा लगता है। तो आप इस तरीके से कह सकते हो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर और हाइड्रोकार्बन से। इनकंपरेबल मॉलिक्यूलर मास, जब सभी का मास लगभग सेम होता है, और इसका रीजन कहोगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, मॉलिक्यूल का एसोसिएशन ज्यादा होता है। अब यहां पे देखिए ध्यान से, अब तो असली क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। आप लोग यहां से शुरुआत से वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखा कीजिए, तब आपको मजा आने वाला है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले एक यहां पे क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया हुआ है वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। ये एक डेटा वाला दिया हुआ है जो कि एक इथेनॉल है, इसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल। ओके बच्चों, सेकंड जो यहां से दिया हुआ है वो दिया हुआ है डाइमिथाइल ईथर, और उसके बाद यहां पे दिया हुआ है प्रोपेन। तो ये तो बात क्लियर हो गया ना कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा यहां पे एल्केन का, क्योंकि यहां पे ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें लगता है भंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो सबसे वीकेस्ट होता है, ठीक है। और इसका नाम सबसे पहले आप लोगों को लिखने के लिए आना चाहिए, इसका नाम होता है मिथॉक्सी मीथेन। बिल्कुल इसी का नाम होता है मिथॉक्सी मीथेन, उसका तो नाम है प्रोपेन। आप कहोगे बच्चों कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा एल्कोहल का, क्योंकि एल्कोहल बनाता है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। उसके बाद हो जाएगा ईथर का, क्योंकि ईथर होता है पोलर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल होगा पोलर। और जो होता है मॉलिक्यूल पोलर उसमें लगता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और यहां पे ये नॉन पोलर है, लगेगा इसके केस में भंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो सबसे वीकेस्ट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि 1 2 3, यानी कि एल्कोहल, ईथर और हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के बाद कि सारे के सारे अगर एल्कोहल है तब क्या करेंगे, अमोंग द एल्कोहल सारे के सारे अगर एल्कोहल आपको दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा एक कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर मास। ये जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये तब के लिए जब सारे के सारे एल्कोहल हैं उसके लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास, सबसे पहले यही देखना है। और दूसरी बात, जब मास सेम हो जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग यहां पे कहते हैं ब्रांचिंग के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग कहते हैं ब्रांचिंग के। जैसे कि बच्चों अगर बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा जाता है, ये आपको दिया हुआ है एक मिथेनॉल, उसके बाद यहां पे दिया हुआ है इथेनॉल, उसके बाद यहां पे जो दिया हुआ है उसके केस में एक प्रोपेन,
1ऑल ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके केस में आप लोगों को दिया हुआ है जिसमें कि CH3, CH2, CH2 and OH। आप कहोगे क्या सर जी इतना आप मजाक कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन इतना आसान है कि छोटा बच्चा बता देगा। आप इसके केस में कहोगे बॉइलिंग पॉइंट, तो सभी एल्कोहल हैं यानी कि सभी में H बॉन्ड बन सकता है, तो अंतर क्या है? अंतर है यहाँ पे मास का। जी हाँ, आप कहोगे कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास 4 में है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है यानी कि 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे जो होने वाला है वो फर्स्ट का होगा। तो सबसे पहले हम लोग कहने वाले हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद जब हमने कहा कि मास सेम हो जाता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के। जी हाँ, तो ब्रांचिंग के यहाँ पे हो जाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वो भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे कि मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि सेकेंड क्वेश्चन, इसका नाम भी थोड़ा सा जानिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि ये दिया हुआ है आपको, इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। बिल्कुल इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है CH3 CHOH, CH2 के साथ CH3। इसको अब कहा जाता है बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बिल्कुल ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और उसके बाद यहां पे देखिएगा नेक्स्ट हम लोगों को ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि एक इसके केस में और दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं अब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यस, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब सुनिए, इसमें अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है तो देख रहे हो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं इसका सरफेस एरिया घटते जा रहा है, ब्रांचिंग बढ़ते जा रहा है। आप इसके केस में कहने वाले हो कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग, यानी कि जो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है इसका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, उसके बाद हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, और सबसे कम हो जाता है इसके केस में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। इसी के आधार पे एक क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया हुआ है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम्पल 11.3 पेज नंबर 334, ध्यान दीजिएगा पेज नंबर 334, इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। उसके बाद अगले लेक्चर में जो है ना और नया नया रिएक्शन का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों को बता दीजिए कि 12th के एग्जाम के लिए, नीट के एग्जाम के लिए, जे मेन के एग्जाम के लिए यहाँ पे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, नीट एग्जाम देने वाले हैं, सबको ये सब पढ़ना चाहिए। एग्जाम में सारे क्वेश्चन यही सब रहते हैं, आप यकीन मानिए इससे बाहर कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है ना। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते हैं इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, इससे ज्यादा क्या पूछेगा किसी एग्जाम में। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये पेज नंबर जो आप लोगों को है एनसीईआरटी न्यू वाला एनसीईआरटी, वो पेज नंबर 334, और एग्जाम्पल नंबर जो दिया हुआ है वो है 11.3। ये क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें क्वेश्चन है कि अरेंज द फ्लोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें एक है पेंटेन 1ऑल। क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा हुआ होगा ही, मैं सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। 1 2 3 4 और 5, इसको हम लोग कहते हैं पेंटेन 1ऑल। लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको ओपन कर दे रहा हूं स्ट्रक्चर को, क्योंकि एनसीईआरटी आपके पास है ही। पेंटेन 1ऑल के बाद एक दिया हुआ है जिसमें कि अब दिए हुए हैं एक ब्यूटेन 1ऑल। अब मैंने अभी तुरंत आपको कॉन्सेप्ट दिया है इसको निकालने का। उसके बाद ब्यूटेन 1ऑल के बाद जो दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है अब ब्यूटेन 2ऑल। ये दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट वही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग। उसके बाद दिए हुए हैं बच्चों इथेनॉल। इथेनॉल कहने का मतलब ये हो गया 4। उसके बाद जो यहां पे दिए हुए हैं उसको हम लोग कहते हैं अब प्रोपेन 1ऑल। तो प्रोपेन 1ऑल ये हो गए, इसको हम लोग कह देते हैं थाइन। उसके बाद जो यहां पे दिया हुआ है वो लास्ट में एक 6th नंबर में वो दिया हुआ है मिथेनॉल।
और बच्चों आपसे यही पूछा जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आपको मन ही मन खुशी हो रही है ना? ये क्वेश्चन मेरे को आता है क्योंकि सारे अल्कोहल हैं, तो सारे जब अल्कोहल होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम किसका होगा? जिसका मास सबसे कम है, तो सबसे कम मास यहाँ पे दिया हुआ है मिथेनॉल का, तो सबसे कम इसी का होगा। उसके बाद आपको हो जाएगा यहाँ पे इथेनॉल का, यानी कि अब हो जाएगा 4 का। उसके बाद बच्चों किसका हो जाएगा? प्रोपेनोनॉल का, क्योंकि मास उसका है कम। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये भी है 4 कार्बन, ये भी है 4 कार्बन, तब मैंने कहा ना ये है नॉर्मल, ये है सेकेंडरी। तो नॉर्मल और सेकेंडरी में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? नॉर्मल का होता है, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ा है। आप कहते हो ब्रांचिंग बढ़ने के कारण सरफेस एरिया घटता है और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3 का, उससे ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे ब्यूटेन 1-ऑल का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा यहाँ पे पेंटेन 1-ऑल का, क्योंकि आप इसके केस में देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मास है। तो इसमें मिथेनॉल, उसके बाद इथेनॉल, फिर प्रोपेन 1-ऑल, फिर ब्यूटेन 2-ऑल, उसके बाद ब्यूटेन 1-ऑल, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा पेंटेन 1-ऑल का। एम आई राइट? क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहा था? बिल्कुल आ रहा था ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके नीट एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, ठीक है ना। हाँ, जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन है बच्चों, उसको आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। इससे बाहर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं हर एक साल यही सब क्वेश्चन आता ही है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट के साथ समझ के भी क्लियर कर लेना है, फिर क्या रखा है, सब कुछ लाइफ में आप पा सकते हो। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन यहां पे दे रहा है पेंटेन 1-ऑल। तो पेंटेन 1-ऑल फिर से एक मेरे को दिया हुआ है। तो ये हो गया 3 कार्बन, ये हो गया 4 कार्बन, ये हो गया 5 कार्बन, ये हो गया पेंटेन 1-ऑल। एनसीईआरटी आपके सामने होगा, इसलिए मैं नाम नहीं लिखूंगा, आपको ये स्ट्रक्चर बना देता हूं, नाम यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन कहने का मतलब हो गया CH3 CH2 एंड CH2 के साथ CH3, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड नॉर्मल ब्यूटेन। उसके बाद थर्ड में जो दे रहा है बच्चों पेंटेनल। जी हाँ, पेंटेनल कहने का मतलब हुआ CH3 CH2 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O के साथ H, यानी कि एल्डिहाइड हो गया। और उसके बाद फोर्थ नंबर में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन कहने का मतलब हुआ CH3 CH2 O के साथ यहाँ पे CH2 CH3, इसी को हम लोग कहते हैं इथॉक्सी इथेन। बच्चों आपको मालूम है क्या, अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने अभी तुरंत लिखाया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज ग्रेटर देन एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एल्कोहल का, फर्स्ट का, ये तो क्लियर है। अब सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा यहाँ पे सेकेंड का, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन का, क्योंकि वो एल्केन है और एल्केन होता है नॉन पोलर, और नॉन पोलर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा नॉर्मल ब्यूटेन का। उसके बाद जानते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा तो हो गया फर्स्ट का, सबसे कम हो गया सेकेंड का, क्योंकि वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर में लगता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब ईथर और एल्डिहाइड में ज्यादा किसका होता है मालूम है? ईथर और एल्डिहाइड में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड का, क्योंकि एल्डिहाइड में जो कार्बन है और ऑक्सीजन है sp2 होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण वो ज्यादा होता है पोलर। और यहाँ पे sp3 ऑक्सीजन है और sp3 कार्बन है, इसके कारण इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, और जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है तो ये कम पोलर होता है। ईथर लेस पोलर होता है, एल्डिहाइड कीटोन ज्यादा पोलर होता है, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। इसलिए बच्चों अब हो जाएगा यहाँ पे ईथर, क्योंकि यहाँ sp3 ऑक्सीजन और sp3 कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इसलिए लेस पोलर होता है। और यहाँ sp2 कार्बन और sp2 ऑक्सीजन है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण पोलरिटी ज्यादा होता है, और जो जितना ज्यादा पोलर होता है उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। इसलिए अब कहोगे इसके केस में हो जाएगा
3 और इसके बाद यहां पे हम लोग कहेंगे कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट का, यानी कि एल्कोहल का हो जाएगा। देखो तो नॉर्मल ब्यूटेन का हो जाएगा सबसे कम, उसके बाद इथॉक्सी इथेन का, उसके बाद पेंटेनल का, और सबसे ज्यादा यहां पे हम लोग कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा पेंटेनवनॉल का। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या बिल्कुल आ गया ना। एक क्वेश्चन आपको मैं लेकर के चलता हूं, थोड़ा सा अलग लिंक है यहां से, और वो है अपना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में। वो खास करके आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां पे एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर और हाइड्रोकार्बन सबको मिक्स करके दिया हुआ है बच्चों। तो पढ़ने के लिए रेडी हो ना आप लोग? बता दूं? बिल्कुल। तो देखो यहां से आपको बताने जो जा रहा हूं वो है एनसीईआरटी का पेज नंबर 365। उसके बाद यहां पे जो दिया हुआ है वो टेबल है, एक टेबल आप लोगों को दिया हुआ है जिसमें कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें नॉर्मल ब्यूटेन है। ये दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 के साथ CH3 और इसी को यहां पे कहा गया है नॉर्मल ब्यूटेन। बिल्कुल यही है नॉर्मल ब्यूटेन। उसके बाद है मिथॉक्सी इथेन। तो मिथॉक्सी इथेन कहने का मतलब हो गया CH3O, उसके बाद CH2 एंड CH3। इसी को बच्चों यहां पे कहा जाता है, इसी को यहां पे कहा जाता है मिथॉक्सी इथेन। बिल्कुल ये हो गया सेकेंड। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है प्रोपेनल। तो प्रोपेनल का मतलब हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ H, इसी को यहां पे कहा जाता है अब प्रोपेनल। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है एसीटोन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां पे क्लियर होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट बस शांत रहिएगा, सारे क्वेश्चन यहां पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ये हो गया इसके केस में 4। उसके बाद इसमें से दिया हुआ है बच्चों एसीटोन के बाद प्रोपेनवनॉल। तो मैंने जैसा कि आपको सिखाया ना कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड, कीटोन चाहे ईथर से, तो ये हो गया प्रोपेनवनॉल। और एनसीईआरटी में जो एक और नहीं दिया हुआ है वो मैं अपने तरीके से जोड़ने वाला हूं यहां पे, कि अगर आपको यहां पे लास्ट में एक जोड़ दिया इसमें, और वो जोड़ दिया इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 6 नंबर में। अब इसमें से आपसे पूछा यही जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। एक दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक दिया हुआ है एल्कोहल, एक दिया हुआ है एसीटोन, एक दिया हुआ है एल्डिहाइड, एक दिया हुआ है ईथर और एक दिया हुआ है एल्केन। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, आप लोग याद रखना, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, अच्छे तरीके से संस्कारी लोग हो। होता यह है कि जो भी H बॉन्ड बना सकता है, जहां भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन होता है, जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच्ड जहां पे कम से कम एक H होता है, वो H बॉन्ड बनाता है। और जो H बॉन्ड बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू ऐसे कंपाउंड जो H बॉन्ड नहीं बनाता है। तो आप कहोगे कार्बोक्सिलिक एसिड H बॉन्ड बना सकता है क्योंकि O के साथ H है, एल्कोहल H बॉन्ड बना सकता है क्योंकि O के साथ H है, और जो H बॉन्ड बना सकता है उसका मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल ज्यादा एसोसिएट होता है, उसको सेपरेट करने में ज्यादा एनर्जी लगता है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहां पे कहेंगे और किसी में H बॉन्ड नहीं बन रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया। लेकिन बात यह उठता है कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का या एल्कोहल का? तो बच्चों आप लोग ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H बॉन्ड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू एल्कोहल। यही कारण होता है कि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद होता है इसके केस में एल्कोहल का। कार्बोक्सिलिक एसिड का H बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वेपर फेज में भी ये नहीं टूटता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू एल्कोहल। अब एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड कीटोन से। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा बच्चों कि एल्डिहाइड और कीटोन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड से, और उसके बाद यहां पे होता है ईथर का, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्केन का। बिल्कुल सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट यहां पे एल्केन का होता है। जानते हो क्यों बच्चों? आप कहोगे कि कीटोन में क्या होता है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O के बगल में होता है यहां पे मिथाइल, जस्ट बगल में मिथाइल है, तो C डबल बॉन्ड O का -I ज्यादा लगता है इस बगल वाले मिथाइल के ऊपर। जब C डबल बॉन्ड O का -I मिथाइल के ऊपर ज्यादा लगता है तो ये कार्बन होता है ज्यादा
पोलर, ज्यादा होता है पोलर। यहां पे C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में लास्ट वाले कार्बन का डिस्टेंस ज्यादा होता है, 1 to 3rd पे होता है, 1 to 3rd पे होता है। यहां 1 to 1 to बगल में होता है। तो माइनस आई जब ज्यादा लगता है तो ये ज्यादा होता है पोलर। यहां डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो माइनस आई कम लगता है तो ये होता है लेस पोलर। जो जितना ज्यादा होता है पोलर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वहां पे ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा, कीटोन इज मोर पोलर देन एल्डिहाइड, इसलिए कीटोन का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू एल्डिहाइड। और उसके बाद यहाँ तो आपको बताया मैंने, एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे? ईथर से, क्योंकि ईथर में होता है ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड और कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि यहाँ पे sp2 है, sp2 वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, जिसके कारण वो ज्यादा होता है पोलर। और ज्यादा पोलर होगा तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा लगेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप डायरेक्ट ऑर्डर याद रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर एल्कोहल का, फिर कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर ईथर का, और सबसे कम होता है एल्केन का। तो हो गया 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं पेज नंबर 365 में और पेज नंबर 366 में। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों से बनता है कि नहीं। आपको कॉन्सेप्ट तो आज मैंने देने का बहुत ही झकास कोशिश किया है, ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर है पेज नंबर 365 में ही, वो है एग्जाम्पल 12.2। जब बॉइलिंग पॉइंट की बात चली है, ये भी क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं। इसमें हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, जिसमें कि एक CH3 और उसके बाद CH2 है, और CH2 के साथ यहाँ पे CHO है, ये है फर्स्ट। उसके बाद दिया हुआ है आपको CH3, CH2, फिर उसके बाद CH2 है, और फिर उसके बाद यहाँ पे CH2 के साथ OH है, यानी कि ब्यूटेन 1 ऑल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो इथॉक्सी इथेन है, CH3 CH2 O के साथ यहाँ पे CH2 एंड CH3, ये हो गया थर्ड। और लास्ट में दिया हुआ है नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन हम लोग इसको कहते हैं CH3 CH2 एंड CH3, ये हो गया 4। अगर आपको इसमें से पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा, ये हो गया अपना एल्डिहाइड, ये हो गया एल्कोहल, ये हो गया ईथर, ये हो गया एल्केन। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एल्कोहल। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग कहेंगे कि होगा ज्यादा एल्कोहल का, यानी सेकंड। उसके बाद होगा एल्डिहाइड का, उसके बाद होगा ईथर का, और सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे एल्केन का। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे जो होने वाला है वो एल्केन का हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो बड़े ही आराम से। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, पेज नंबर 366, बिल्कुल 366। और ये एग्जाम्पल का नहीं है। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और ये दिया हुआ है 12.3। ये सब क्वेश्चन जो बना लेगा उसको दुनिया में कोई दिक्कत होने वाला है किसी एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब आप देखो, ये दिया हुआ है मेरे को एक एसिटल्डिहाइड, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट इसके केस में CH3 CH2 के साथ OH, यानी कि इथेनॉल। उसके बाद एक दिया हुआ है यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर, यानी कि ये दिया हुआ है, ये हो गया थर्ड। उसके बाद यहाँ पे आ गया CH3 CH2 के साथ इसमें एक और CH3, ये हो गया यहाँ पे 4। बच्चों आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, अगले क्लास में लेकर के मैं आऊंगा एल्कोहल फिनॉल ईथर का जो टेबल दिया हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, उसको लेकर के आने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखो इसमें भी अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो आप कहोगे इसके केस में ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है, ये ईथर है, ये एल्केन है। तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बनता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एल्डिहाइड का, क्योंकि एल्डिहाइड H मोर पोलर देन होता है ईथर, और ईथर H मोर पोलर देन होता है एल्केन। तो आपको एक डेटा याद रखना है डायरेक्ट कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद होता है एल्कोहल का, उसके बाद होता है कीटोन का, उसके बाद होता है एल्डिहाइड का, फिर होता है ईथर का, उसके बाद होता है एल्केन का।
इनकम्परेबल मॉलिक्यूलर मास, जब सभी का मास लगभग सेम होगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, एनसीईआरटी को खूब जम के पढ़िए। सोते उठते बैठते आप हमेशा एनसीईआरटी को लेकर के बैठिए और खूब पढ़िए। आप अपने ड्रीम कॉलेज को जरूर पाइएगा अगर ध्यान से सारे सब्जेक्ट में एनसीईआरटी को कवर करते हैं तो। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।